वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया है महा टीटी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के सीरीज को, जिसमें से पहला जो पेपर लेकर आए हैं हम वो है नवंबर 2025 का, जिसमें हम कवर करेंगे मैथ और जो स्पेशल है उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। हम इस सीरीज में ना ही सिर्फ हम पेपर सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ इसका बेसिक भी देखते चलेंगे। मतलब जैसा कि कोई क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन का टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। मतलब उस रिलेटेड कोई भी तुमको क्वेश्चन आने दो, तुम 101% उसको सॉल्व कर पाए। और इसके हम शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखेंगे। चलिए करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या देके रखा है कि पहला मुसल्लस अदद 3 हो तो तरतीबवार 5वें मुकाम पर आने वाला मुसल्लस अदद का मुरब्बा कितना है, हमको मालूम करना है। सवाल क्या है कि पहले मुकाम पर आने वाला मुसल्लस अदद कितना है, 3 है। तो इस 5वें मुकाम पर आने वाला जो भी मुसल्लस अदद होगा उसका मुरब्बा हमको मालूम करना है। ये मालूम करने से पहले हमको ये समझना होगा कि मुसल्लस अदद कहते किसे है। मुसल्लस अदद जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रही है और इस डायग्राम में आपको कुछ डॉट नजर आ रहे हैं और इन डॉट से मुसल्लस बन रहा है। जैसे कि 3 से एक मुसल्लस बन रहा है, इस 6 डॉट से मुसल्लस बन रहा है, इन 10 डॉट से भी एक क्या बन रहा है, एक मुसल्लस बन रहा है, और इन 15 डॉट से भी क्या बन रहा है, एक मुसल्लस बन रहा है। तो जितने डॉट से मुसल्लस बन रहा है वो आपका मुसल्लसी अदद है। जैसा कि 3 से बन रहा है तो 3 क्या होगा तुम्हारा, मुसल्लसी अदद। इसी तरह 6 मुसल्लसी अदद, 10 भी एक मुसल्लसी अदद और 15 भी एक मुसल्लसी अदद है। लेकिन याद रखें मुसल्लसी अदद स्टार्ट होते हैं 1 से। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि एक डॉट से तो मुसल्लस नहीं बन रहा है, तो ये क्यों मुसल्लसी अदद है। तो इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में यस लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ कि मुसल्लसी अदद जो है 3, 6, मतलब 1, 3, 6, 10, 15 ये मुसल्लसी अदद है। आगे के मुसल्लसी अदद हमको मालूम करना है तो कैसा मालूम करेंगे। आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि 1 के अंदर हमने कितना जमा किया तो एक नया मुसल्लसी अदद बना। जैसा कि 1 के अंदर हमने कितना जमा किए, 2 जमा किए तो एक नया मुसल्लसी अदद हमको 3 मिल गया। 3 के अंदर फिर हमने 3 जमा किए तो 6 एक नया मुसल्लसी अदद हमको मिल गया। इसी तरह 6 के अंदर हमने कितना जमा किए, 4 जमा किए तो 10 एक नया अदद हमको मिल गया। इसी तरह 10 में हमने 5 को जमा किए तो एक नया अदद हमको मिल गया। अब हमको आगे का अगर मालूम करना है तो कैसा मालूम करेंगे। तो आप गौर कीजिए, तो पहले हमने क्या किए कि 2 जमा किए, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4, फिर 5। अब कितना जमा करना पड़ेगा हमको, 6 जमा करना पड़ेगा तो एक नया मुसल्लसी अदद हमको मिल जाएगा। अब नया मुसल्लसी अदद कितना आएगा, 15 जमा 6 कितना होता है, 21। तो 21 के आगे आपका एक नया मुसल्लसी अदद आ गया। इसी तरह इसके आगे का मुसल्लसी अदद हमको मालूम करना है तो 21 में कितना जमा करना पड़ेगा हमको, 7 जमा करना पड़ेगा तो हमको एक नया मुसल्लसी अदद जो कि कितना होगा, 21 जमा 7 28, एक नया मुसल्लसी अदद हमको मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे सवाल की तरफ। उसने सवाल क्या दिया कि पहला मुसल्लसी अदद कितना है, 3 है। पहला मुसल्लसी अदद कितना है, ये 3 है। 3 पहला मुसल्लसी अदद है तो 5वें मुकाम पर आने वाला मुसल्लसी अदद कितना होगा और उसका हमको मालूम करना है मुरब्बा। तो पहले पे 3 है, दूसरे पे 6 आएगा, तीसरे पे 10, फिर चौथे पे 15 और 5वें पे कितना आएगा, 21। और 21 का हमको क्या मालूम करना है, मुरब्बा। 21 का मुरब्बा कितना होता है, 441। इसका मतलब हमारा जो जवाब होगा वो 441। वो ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 में। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेकिन ये तो दिया था उसने 5वें मुकाम पर आने वाला मुसल्लसी अदद। फर्ज करो आपको 5वें के बदले उसने दे दिया हमको कि 30वां मुसल्लसी अदद हमको मालूम करना है, तब हम क्या करेंगे। अब ऐसा गिनते थोड़ी ना बैठेंगे कि 3 पहले 2 जमा किए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इस तरह तो जमा करते नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमको एक जाब्ता है। वो जाब्ता क्या है, जाब्ता है TN मसावी N जमा 1 N जमा 2 बटे 2। ये एक जाब्ता है। और यहाँ पर N क्या है, N वो नंबर है जो तुमको मालूम करना है। जैसा कि हमको
कौन सा मालूम करना है, 30वां मुसल्लस अदद मालूम करना है, तो n के बदले कितना रख देंगे हम, 30 रख देंगे। तो हमारा ज़ाब्ता क्या बनता है कि tn, n के बदले कितना रख देंगे हम, 30 रख देंगे। t30 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, 30वां मुसल्लसी अदद। यहाँ पर n के बदले 30 रखो तो 30 जमा कितना हो जाएगा 1। फिर दूसरे खौस में क्या होगा, 30 जमा 2 बटे कितना आ गया 2। 30 जमा 1 कितना हो गया यहाँ पर 31, और ज़रब 30 जमा 2 कितना हो गया 32 बटे कितना आ गया 2। अब 2 से हमने 32 को तकसीम किए तो जवाब कितना आता है 16। हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर 31 ज़रब 16, और 31 ज़रब 16 कितना होता है 496। तो इसका मतलब 30वें मुकाम पर आने वाला जो भी मुसल्लसी अदद होगा वो कितना होगा 496। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इससे कितना भी बड़ा मुसल्लसी अदद हम तुमको मालूम करना है तो इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके तुम मालूम कर सकते हो। आपको ये ज़ाब्ता लिखना है तो टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपके सामने कितना भी बड़ा मुसल्लसी अदद आने दो, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि 8207 इन तमाम हिस्सों का इस्तेमाल करके बनने वाले बड़े से बड़े 5 हिस्सी अदद और छोटे से छोटे 5 हिस्सी अदद का फर्क कितना है। ये हमको क्या दिया हुआ है, एक सवाल दिया हुआ है। क्या बताया उसने कि चारों का इस्तेमाल करना है हमको, और चारों का इस्तेमाल करके, इन चारों अदद का इस्तेमाल करके हमको बड़े से बड़ा 5 हिस्सी अदद बनाना है और छोटे से छोटा 5 हिस्सी अदद बनाना है और उनका फर्क मालूम करना है। आदात कौन कौन से दिए हुए हमारे पास, एक 8, 2, 0, 7, ये 4 अदद दिए हुए हैं, लेकिन इससे हमको 5 हिस्सी अदद बनाना है, बड़े से बड़ा और एक छोटे से छोटा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि 4 हिस्सों से 5 हिस्सी अदद कैसा बनाएंगे हम। 4 अदद से हम क्या बनाएंगे, 5 हिस्सी अदद कैसा बनाएंगे। जब हम बड़े वाला हिस्सी अदद जब हम बनाएंगे तो जो बड़े वाला सबसे बड़ा अदद जो है, जैसा कि यहाँ पर कौन सा है 8 है, इसको डबल ले लो। और छोटे से छोटा जब हिस्सी अदद बना रहे हैं हम, तो तब क्या करेंगे, 0 जो सबसे छोटा अदद है उसको डबल ले लो। जैसे तो बड़ा अदद कैसा बनेगा, बड़े अदद को बनाते टाइम क्या करेंगे हम, 8 को डबल लेंगे और बाकी के नंबर को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। जब बड़ा हिस्सी अदद हम बनाते हैं तो क्या करते हैं हम कि पहले से उतरती तरतीब में जाते हैं। उतरती तरतीब मतलब पहला बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है, तो 8 को कितने बार ले लिए हमने, 2 बार ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, बाकी के नंबर उतरती तरतीब में लिखेंगे। जैसे कि 8 8, उसके बाद कौन सा आएगा 7, फिर 2 और ये 0। ये बन गया तुम्हारा बड़े वाला 5 हिस्सी अदद। अब बनाना है हमको सबसे छोटा 5 हिस्सी अदद। सबसे छोटा बनाते टाइम क्या करते हैं हम, जो सबसे छोटे वाले को क्या करेंगे, डबल ले लो और काय में जाएंगे फिर चढ़ती तरतीब में। लेकिन हम इस तरह से नहीं लिखेंगे इसको, 0 0 फिर 2 फिर 7 फिर 8, ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 5 हिस्सी अदद नहीं बन रहा है, ये सिर्फ कितना बन रहा है, 3 हिस्सी अदद बन रहा है। क्योंकि 0 बाग पहले के 0 कुछ काम के नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब छोटे से छोटा जब हम हिस्सी अदद बनाते हैं और इसके अंदर क्या आता है, 0 आता है, तो 0 को दूसरे नंबर पर ले लो। पहले पे कौन से लेंगे, 0 छोड़कर सबसे छोटा कौन सा है, ये 2 है, तो 2 को ले लो। उसके बाद क्या करेंगे, 0 को कितने बार लेना है, 2 बार लेना है। फिर क्या करेंगे 7 फिर 8। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, चढ़ती तरतीब में लिख लिए। तो ये बड़ा कौन सा हमारे पास, कौन सा हो गया, ये नंबर हो गया, और छोटा कौन सा हो गया, ये अदद हो गया हमारे पास। ये हमारे पास हिस्सी अदद हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्या मालूम करना है, फर्क मालूम करना है। फर्क कितना आएगा इसका, ये आएगा यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आएगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 6। मतलब हमारा दोनों का बड़े से बड़े 5 हिस्सी अदद और छोटे से छोटे 5 हिस्सी अदद का जो फर्क आ रहा है, फर्क का मतलब क्या हो रहा है, माइनस। हमने क्या किया यहाँ पर, माइनस किया। माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो उसका क्या बन गया, वो फर्क बन गया। इसका फर्क कितना आया, 68 64 2। 68 64 2 कौन सा ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर 2 पर। इसका मतलब हमारा आंसर राइट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए करते हैं अगला सवाल। सवाल क्या दिया हुआ है कि नसीम ने घरेलू सनद के लिए 7.5% फीस साल की शरह से 1.5 लाख रुपए कर्ज 8 साल के लिए लिया, तो मुद्दत पूरी होने के बाद कर्ज की वापसी पर बैंक को कितनी रकम लौटाई। तो इसमें क्या क्या होता है, पहले ये देखिए कि ये जो 1.5 लाख है उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल किसे कहते हैं? जितनी रकम लेते हैं, जैसा कि फर्ज करो कि 1.5 लाख रुपए आपने लिया, तो आपने जो रकम ली है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। मतलब कितनी ली हमने? 1.5 लाख रुपए लिए, तो ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल। और कितने फीसदी पर लिया, मतलब कितने कितने फीसद के इंटरेस्ट पे लिया? 7.5% के इंटरेस्ट पे लिया, जिसे कहते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम 7.5 लिखेंगे, मतलब 7.5 लिखेंगे। 7.5 को कैसे लिख सकते हैं हम? 7.5। और ये 8 साल, कितने वक्त के लिए लिया? 8 साल के लिए लिया, तो इसलिए हम कहेंगे इसको टाइम। ये होता है प्रिंसिपल। क्या है? जितना हमने जो भी बैंक से रकम ली है उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल। कितने फीसद के इंटरेस्ट पे लिया है? 7.5% के इंटरेस्ट पे लिए लिया है, तो उसे कहते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जितने साल के लिए ले रहे हैं उसे कहते हैं हम टाइम। कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। ये तो हो गया हमारे पास इसका ओवरऑल। अब क्या करेंगे? अब मैं सवाल पूछूं कि अगर तुमने जब 1.5 लाख रुपए लिया, यहाँ से बैंक से जब तुमने 1.5 लाख रुपए लिया, तो 1.5 लाख रुपए जब लेंगे तुम, तो बैंक को लौटाते टाइम क्या क्या लौटाएंगे? एक तो लौटाओगे तुम प्रिंसिपल, जो 1.5 लाख तुमने ऑलरेडी लिया हुआ है वो तुम प्रिंसिपल तो लौटाओगे, और साथ ही साथ तुम क्या लौटाओगे? इसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट भी, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। यहाँ पर उसने सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कुछ भी नहीं दिया, तो हम कंसिडर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है, अगर आपको जानना है तो कमेंट में इंटरेस्ट लिखिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़र्क भी समझा दूंगा। तो सवाल की तरफ आए तो क्या है कि प्रिंसिपल तो लौटाओगे, साथ ही साथ क्या लौटाओगे तुम? सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी लौटाओगे, और ये पूरा मिलाकर तुम बैंक को वापस दे दोगे। जितनी रकम ये दोनों मिलाकर बनती है उसे कहते हैं हम अमाउंट। क्या कहते हैं इसको? अमाउंट। तो सवाल यही है हमारा, क्या है कि नसीम ने क्या किया? 7.5% की शरह पर क्या लिया? 1.5 लाख रुपए लिया 8 साल के लिए। तो वापस लौटाते टाइम जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाएंगी, 8 साल पूरे हो जाएंगे, तो टोटल रकम कितनी पहुंचेंगी, जिसे कहेंगे अमाउंट कितनी पहुंचेंगी। अमाउंट क्या क्या मिलकर बनती है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलकर बनती है। हमारे पास तो प्रिंसिपल है, लेकिन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है क्या? मतलब इंटरेस्ट है क्या हमारे पास? हमको पता है कि इंटरेस्ट कितना लिया, हमको ये पता है कि 7.5% के हिसाब से लिया, लेकिन कितना लिया ये हमको नहीं मालूम। तो पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना पड़ेगा। अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो गया, फर्ज करो सिंपल इंटरेस्ट 10,000 रुपये आया, तो टोटल कितने लौटाएंगा वो? ये इसके कितने हैं? 1.5 लाख रुपए और प्लस कितना? 10,000 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएंगे? 1.5 लाख 1,60,000 रुपये लौटाएंगे। तो हमको क्या मालूम करना पड़ेगा? ये सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट मसावी प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बटे 100। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट मसावी P इंटू R इंटू टी मसावी बटे 10। तो इसके बदले रख दो। सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है, प्रिंसिपल कितना है हमारा पास? 1.5 लाख रुपए है, ज़रा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.5 है, और टाइम कितना है? 8 साल का है, बटे में कितना आएगा? 100। 100 में से ये दो दो जीरो कट हो जाएंगे, तो क्या बच रहा है हमारे पास? 1.5 ज़रब 7.5 और ज़रब 8। इस सब का हमने अगर ज़रब किया तो हमारे पास क्या बचता है? 90,000 रुपये। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 90,000 रुपये आ रहा है। अब हमारे पास जो अमाउंट हम लौटा रहे हैं बैंक को, वो क्या है? प्रिंसिपल प्लस क्या है? इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 1.5 लाख है, और प्लस 90,000 हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। तो टोटल मिलाकर कितना जाएगा बैंक को? 2,40,000 रुपये वापस जाएंगे। इसका मतलब लौटाते टाइम जो रकम होंगी, टोटल अमाउंट जो रहेगा वो कितना रहेगा? 2,40,000 का। 8 साल के बाद कितना लौटाएंगे? 2,40,000। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है? वो पहला हमारा राइट होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा, ये फॉर्मूला समझ आया होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लिखना है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसके बाद का नेक्स्ट सवाल पर जाएंगे। 7.5 है, और टाइम कितना है? 8 है, और बर्थडे में कितना आएगा यहाँ पर? 100। ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? कैंसिल हो जाएंगे। कितना बच रहा है हमारे पास? ये 1,500 ज़रब 7.5 और ज़रब 8। इन सब का अगर हम ज़रब करते हैं तो हमारा जवाब कितना आएगा? 90,000। कितना आएगा? 90,000। तो इसका मतलब हम जो 1.5 लाख रुपए बैंक से लिए हैं, उसका जो इंटरेस्ट आता है वो कितना आता है? 90,000। मतलब हम जब अमाउंट निकालेंगे, ये तो हमारा इंटरेस्ट आ गया, लेकिन हम पे क्या करें? पे क्या क्या करेंगे? एक
तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अमाउंट का जो फॉर्मूला बन रहा था वो क्या था, अमाउंट का फॉर्मूला हो रहा था हमारा, किस अमाउंट का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल जमा इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है हमारा, जो प्रिंसिपल था वो 1.5 लाख था, और साथ ही साथ प्लस में क्या होगा, ये 90,000 आ जाएगा। तो टोटल हम कितना पे कर रहे हैं, 2,40,000। मतलब जो हमारा जवाब आएगा वो आएगा 2,40,000। मतलब हम बैंक को कितना वापस करेंगे, 2,40,000। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। करते हैं अगला सवाल। सवाल क्या दिया हुआ है कि इम्तिहान में आलिया को मराठी में 30 में से 24 नंबरात मिले, हिसाब में 50 में से 38 नंबरात, और साइंस में 75 में से 63 नंबरात, फिर हिंदी में 90 में से 63 नंबरात मिले, तो उसे किस मजमून में सबसे ज्यादा फीसद नंबरात मिले। हमको क्या बताना है, सबसे ज्यादा फीसद नंबरात मिले। सवाल समझ में आया क्या है, कि मैं आपको पूछूं कि साइंस में फर्ज करो कि आपको 100 में से कितने नंबरात मिले, 80 नंबरात मिले। तो ये तो हो गया आपके नंबरात है, लेकिन हमको क्या बताना है कि नंबरात फीसद कितना है। तो आप क्या बोलोगे, 100 का 80 कितना होता है, 80% होता है। तो इसका मतलब आपको 100 में से 80% आपको मार्क मिल गए। या मैं पूछूं कि मैथ में आपको 50 में से 30 मार्क मिले, ये तो मार्क हो गए, लेकिन मैं पूछूं कि आपको 50 में से कितने फीसद मार्क मिले, तो फीसद कितना होगा, वो 60% होगा। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर फीसद ही निकालना है। तो कितने फीसद मार्क है हमको बताना है, और सबसे ज्यादा फीसद कौन से सब्जेक्ट में मिले हैं हमको ये बताना है। तो देखिए, पहला जो हमारे पास है मराठी, मराठी में क्या है, 24 मार्क मिले, कितने में से, 30 में से। तो इसे लिखेंगे कैसा, कैसा मालूम करेंगे, कैसा लिखेंगे, कितने मार्क मिले, 24 मिले, तो 24 जरब कितना डाल देंगे, 100। कितने में से मिले, 30 में से मिले, तो बटे में कितना ले लेंगे हम, 30 ले लेंगे। समझ में आ रहा है, जितने मार्क मिले यहाँ पर लिख लिए, उसके बाद कितने में से मिले उसको बटे में लिखेंगे, और जरब में क्या डाल देंगे हम, 100 डाल देंगे। तो ये 0 0 कट हो जाएगा, 3 अठी कितना हो जाएंगे, 24। मतलब हमारे पास बच रहा है 8 जरब 10 यानी 80। मतलब कितना हो रहा है, 80% मार्क मिले मराठी में। इसी तरह हमको देखना है मैथ में कितने मार्क मिले। मैथ में क्या है, 50 में से कितने मार्क मिले, 38। हम पहले 38 लिखेंगे, बस जरब में कितना डालेंगे, 100 डालेंगे, और कितने में से मिले, 50 में, तो बटे में कितना डाल देंगे हम, 50 डाल देंगे। इसको अगर हमने हल किए तो जवाब आता है हमारा 76%। कितना आएगा, 76। इसका जवाब आएगा 76, मतलब 76% इसका जवाब आ गया। इसी तरह आप क्या होगा, साइंस में देखेंगे हम, उसने साइंस में कितना दिया, 75 में से 63। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 63 लिखना पड़ेगा, जरब में 100, और बटे में कितना लिखना पड़ेगा हमको, ये 75। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 75। इसको हल करने के बाद जवाब आएगा हमारा 84। कितना आएगा, 84। इसी तरह आप हिंदी, हिंदी में भी कितने मार्क मिले इसको, 63 मार्क मिले। तो 63 जरब कितना लेंगे हम, 100, बटे में कितना होगा फिर, अब ये 90 होगा। अब इसको हमने हल किए तो जवाब कितना आएगा, 70। मतलब क्या है कि आलिया को मराठी में 80%, मैथ में 76%, साइंस में 84%, और लास्ट में क्या बचा हुआ है हमारा, हिंदी, हिंदी में कितने मार्क है, 70%। तो सबसे ज्यादा किसमें मार्क मिले हैं, 84 में। मतलब 84% मिले सबसे ज्यादा किसमें, साइंस में। तो हमारा जो जवाब होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए करते हैं अगला सवाल। सवाल क्या दिया हुआ है कि नूरजहां ने 50 दर्जन केले 60 रुपये दर्जन के नर्व से खरीदे, और 550 रुपये सैकड़े के नर्व से फरोख्त करती है, तो कितने रुपये नफा या नुकसान होगा। सवाल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या बताया है कि नूरजहां ने 50 रुपये दर्जन के केले 60 रुपये दर्जन के नर्व से खरीदे। याद रखो, उसने 50 दर्जन जो केले लिए 60 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदे, और 550 रुपये सैकड़े के हिसाब से बेचे। फरोख्त किसे किए, 550 सैकड़े के हिसाब से फरोख्त किए। तो हमको बताना है कि नफा या नुकसान हुआ। बेचे किसके हिसाब से, सैकड़े के हिसाब से, और खरीदे किसके हिसाब से, दर्जन के हिसाब से। ये दो चीजें समझ लो। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर तुमको पूछूं कि तुमने क्या किए, कुछ केले खरीदे, वो केले खरीदे फर्ज करो तुमने 100 रुपये में, और उसको फरोख्त किए यानी बेचे। फरोख्त कितने से, 90 रुपये से फरोख्त कर दिए, 90 रुपये के फरोख्त कर दिए। तो तुम्हारा यहाँ पे फायदा होगा या नुकसान होगा,
अगर समझो खरीदी कीमत ज़्यादा है, खरीदी कीमत क्या है, तुमने खरीदे 100 रुपये में, बेच रहे 90 रुपये में, तो खरीदी कीमत ज़्यादा है और फरोख्त कीमत कम है, तो क्या होने वाला है यहाँ पर, नुकसान ही होने वाला है। और यही पूछो मैं कि खरीदी कीमत अगर तुम्हारी 90 रुपये में है, तुमने 90 रुपये में केले खरीदे और बेचे इसको 100 रुपये में, तो तुम्हारा नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, राइट। यहाँ पे फ़ायदा ही होगा, फ़ायदा मतलब नफ़ा ही होगा। मतलब जब तक तुमको ये नहीं पता चलता कि खरीदी कीमत और फरोख्त कीमत, तो तुम ये भी नहीं बता सकते कि नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ। तो मतलब हमको इस सवाल में क्या पता करना पड़ेगा, एक खरीदी कीमत और दूसरी फरोख्त कीमत। तो पहले क्या करेंगे, हम खरीदी कीमत मालूम करेंगे। खरीदी कीमत कैसे मालूम करेंगे, देख लो। उसने क्या बताया कि 50 दर्जन केले खरीदे, कितने, 50 दर्जन केले खरीदे, कितने रुपए दर्जन से, 60 रुपये दर्जन से। मैं तुमको एक सवाल पूछूं कि फर्ज करो तुमने 5 दर्जन केले खरीदे और कितने रुपए एक दर्जन है, वो 20 रुपये दर्जन से खरीदे, तो तुम सामने वाले को कितने रुपए दोगे, राइट। हम देंगे इसको 100 रुपये, बराबर है ना। 5 दर्जन केले 20 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदे, तो तुम 100 रुपये दोगे। मतलब तुम क्या कर रहे, ये दर्जन में और रुपये में क्या कर रहे हैं, हम ज़रब कर रहे हैं। तो हमारा जवाब निकल के आ रहा, मतलब हमारी खरीदी कीमत हमको समझ में आ रही। इसी तरह के उसने कितने, हमको क्या लिखना पड़ेगा, 50 दर्जन और जैसे कि 5 दर्जन और रुपये और कितने, 60 रुपये, ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, ज़रब करना पड़ेगा। 50 दर्जन कितने रुपए दर्जन के हिसाब से, 60 दर्जन के हिसाब से क्या करे इसने, खरीदे, तो ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, ज़रब करना पड़ेगा। तो जवाब कितना आएगा, 5 की 30, मतलब 3000 रुपये उसने केले खरीदे, 3000 रुपये के केले उसने खरीदे। समझ में आया ना। हमने 50 और 60 का ज़रब कर दिए, क्यों करें, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा कि किस किस की, ये दर्जन की और रुपये की क्या कर दी हमने, ज़रब कर दिए, तो हमको मिल गया 3000 रुपये। मतलब 3000 रुपये के केले उसने खरीदे। ये तो खरीद कीमत हमको निकल गई है। अब निकालेंगे हम फरोख्त कीमत। फरोख्त कीमत निकालने से पहले एक बात समझ लो, उसने सैकड़े वाइज उसने क्या किया कि फरोख्त किया, सैकड़े वाइज, दर्जन वाइज नहीं। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि उसके पास केले कितने सैकड़ा केले हैं। एक बात बताओ, उसके पास कितने दर्जन केले खरीदे, 50 दर्जन केले खरीदे, तो इसका मतलब उसके पास कितने हैं, मतलब 50 दर्जन है, मतलब एक दर्जन कितने का होता है, 12 दर्जन का होता है। तो इसका मतलब टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पर 600 हो रहा है ना। मतलब उसके पास टोटल केले कितने हैं, 600 केले, 600 केले है। इसका मतलब कितने केले है उसके पास, कितने, 600 केले। इसका मतलब कितने सैकड़ा केले है उसके पास, राइट। 6 सैकड़ा, एक सैकड़ा कितने का होता है, 100 का होता है। मतलब उसके पास कितने सैकड़ा है, 6 सैकड़ा केला है। इसका मतलब उसने 6 सैकड़ा केले को क्या कर दिया, फरोख्त कर दिया। पर उसने 1 सैकड़ा कितने में बेचा, 550 में बेचा। तो इसको किससे ज़रब करना पड़ेगा हमको, 550 से। अगर हमने इसको 550 से ज़रब करे तो हमारा जवाब कितना आएगा, 3300। मतलब फरोख्त कीमत जो आ रही है हमारे पास, जो भी फरोख्त कीमत कितनी आ रही है, 3300 रुपये। खरीदा कितने में, 3000 में, और बेचा कितने में, 3300 में। तो उसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, राइट। उसका क्या होगा, यहाँ पे फ़ायदा होगा, यानी नफ़ा होगा। और कितने का होगा, 3300 में बेच रहा है और 3000 का खरीदा, इसका मतलब कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको, 300 का। मतलब उसका नफ़ा हुआ और कितने रुपए का हुआ, 300 रुपये का हुआ। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा है, 300 रुपये नफ़ा हुआ। मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, 5-5 सवाल से क्या करेंगे, हम कुछ इस पेपर को सॉल्व करेंगे 5-5 सवाल से। ये सब फर्ज करोगे, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में और 5 सवाल हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे।